क्लास 10 ICSE फुल फॉर्म्स एंड फॉर्मूले। तो सबसे पहले कुछ फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट, वो जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले है GST। तो GST का फुल फॉर्म आप सभी को पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर उसके बाद है CGST। CGST का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। UTGST और UGST इसका है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आते हैं फॉर्मूले पे, जो फॉर्मूले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे GST के चैप्टर के। तो जिसमें सबसे पहले फॉर्मूला है, अगर सिंपल अमाउंट दिया है, सिंपल क्वेश्चन है और GST दिया है और SP दिया है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। GST दिया हो और SP दिया हो तो अमाउंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू SP प्लस GST। जहाँ पे GST हमेशा जो है परसेंटेज में दिया होगा। पहले GST जैसे सपोज़ करिए कोई भी सामान बेचा 100 रुपये का और GST उस पर है 5%, तो 5% ऑफ 100 रुपीज़ निकाल के जितना आएगा वो उसको रुपीज़ में ऐड करेंगे। पहले कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में, परसेंटेज को पहले रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद यही अमाउंट का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन की बात करें। जब क्वेश्चन में लिखा हो इंट्रा स्टेट लिखा हो या विद इन द सेम स्टेट, जब एक ही स्टेट से ट्रांजेक्शन हो रहा हो, जैसे सपोज करिए यूपी से यूपी में हो रहा हो, है ना, तो उसका अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू SP प्लस CGST और SGST। अच्छा, अभी आपको पता है CGST का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो SP में तीनों प्लस कर देंगे, दोनों प्लस कर देंगे। CGST SGST हमेशा इक्वल होते हैं जब इंट्रा स्टेट की बात होती है। सपोज़ करिए अगर 10% GST लग रहा है तो 5% सेंट्रल को जाएगा CGST में और 5% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा SGST की वैल्यू। तो दोनों को प्लस कर देंगे SP जो भी हो। और इंट्रा स्टेट में मीन्स होता ही अभी बताया, जब सेलिंग एंड परचेजिंग टेक्स प्लेस विद इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट में हो, UP टू UP। ठीक है, या अभी और आगे बताएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन केस CGST इज इक्वल टू SGST या CGST इज इक्वल टू UGST मीन्स दे शेयर इक्वल परसेंटेज एंड नो IGST टेक प्लेस। जब इंटर स्टेट होगा तो IGST नहीं होगा। IGST मीन्स इंटीग्रेटेड से गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड फुल फॉर्म लिखना भूल गया, नीचे होगा। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट में IGST नहीं होगा, IGST नहीं होगा। IGST जो होगा वो क्या कहते हैं, इंटर स्टेट में होगा, अभी आगे बताएंगे। अब यहाँ पे है नोट, CGST का फुल फॉर्म पीछे बताया था, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो है इस टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है ना। जैसे जो पूरे कंट्री की नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसके पास जाता है CGST। ठीक है, फिर उसके बाद आती है SGST। ये स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है। जैसे यहाँ पे UP में योगी सरकार है तो ये SGST यहाँ पे लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। और आधा SGST में जाता है, आधा CGST में, वैसे भी हाफ हाफ। ठीक, UGST और UTGST को कहते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूनियन टेरिटरी यानी कि जैसे दिल्ली हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया और दमन एंड दीव हो गया, एक्सेट्रा ऐसे होते हैं। तो जब इनमें ट्रांजेक्शन होगा तो UGST लगेगा, UTGST, है ना। अब आती है बात फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अभी पढ़ा था इंट्रा स्टेट, अब ये इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट में क्या होता है ना, तो इंटर स्टेट में अभी पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। जब इंटर स्टेट की बात हो यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तब इंटर स्टेट लगता है। इसमें अमाउंट का फॉर्मूला हो जाता है, अमाउंट इज इक्वल टू SP प्लस IGST। अभी IGST मीन्स क्या होता है, फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पहले देख लेते हैं। मीन्स व्हेन सेलिंग वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल करना है। जैसे UP से राजस्थान, जैसे UP में अगर हम आ गए, UP के कोई शहर लखनऊ में, लखनऊ से राजस्थान के कोई सिटी जयपुर, तो लखनऊ टू जयपुर। इसलिए मैप के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए, स्टेट के बारे में जानकारी होना चाहिए इस चैप्टर के लिए, और कैपिटल के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें GST नोट है, ये GST कलेक्टेड बाय ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेटर डिवाइडेड इनटू स्टेट गवर्नमेंट। जब IGST की बात होगी, इंटर स्टेट की बात होगी, तो इसमें टोटल जैसे 5% लग रहा है, जैसे 10% किसी चीज़ पे GST है, तो टोटल का टोटल वो
पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट में आधा आधा पहले डिवाइड नहीं होगा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर उसके बाद शेयर एंड डिविडेंड वाला रूल लगेगा, अभी उसमें भी होता है कुछ, वो बताएंगे। डिवाइड होगा, बाद में वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड करेगी। फिर उसके बाद फुल फॉर्म है, अभी IGST का ऊपर रह था, तो IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, यानी कि इसमें जो है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शुरू में जाता है और बाद में वो डिवाइड करती है। हाँ, फिर इसके बाद SP का फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का। जो भी MRP छपी हो, MRP माइनस डिस्काउंट, जो भी सेलर हो जितना डिस्काउंट दे रहा होता है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और ये बात याद रखें, MRP को ही लिस्ट प्राइस कहते हैं। तो SP का फॉर्मूला लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट का है या MRP माइनस डिस्काउंट का, बात एक ही है। डिस्काउंट भी परसेंटेज में होगा, पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज़ में, फिर उसके बाद माइनस करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला है बहुत पॉपुलर, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट पूछा तो SP की वैल्यू दी होगी या निकालनी पड़ेगी, जैसे भी यही फॉर्मूला लग के कर लेंगे। और अगर SP निकालना हो तो प्रॉफिट प्लस CP हो जाएगा, CP प्लस प्रॉफिट उधर चला जाएगा, CP उधर चला जाएगा। अगर CP निकालना होगा, सपोज करिए कि CP निकालना है, सॉरी CP निकालना है सपोज करिए, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP है। अगर CP निकालना है तो CP इधर चला जाएगा और प्रॉफिट इसकी जगह पे आ जाएगा। तो CP का फॉर्मूला बन गया CP इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। ठीक है, यहीं से 3 फॉर्मूला बन जाएंगे, SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये है प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP निकालना है तो ये CP उधर, प्रॉफिट इतनी इसकी जगह, इंटरचेंज कर लेते हैं जगह को। तो CP इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। और अगर SP निकालना है तो ये यहीं रहेगा, CP माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट है ना, नीचे दिया भी हुआ है। ठीक है, यही फॉर्मूले हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, इसके हेल्प से आप लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।